उधर भी एसिड बेस है, इधर भी दोनों तरफ एसिड है ना। तुम ये बात समझे कि एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्यों होता है। डी एपीडी का मतलब अमर पंजाबी ढाबे से नहीं है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या करता है, रोज खेल के आता है ना, अपने को पता नहीं पानी कैसा अपन पी रहे हैं। और दूसरा, रिश्ता हमेशा जान के, रिश्ता जान के मतलब रिश्ता जान पहचान के लोगों में होना चाहिए। दो डिफरेंट एच होंगे तो हम मोर एसिडिक निकालते हैं, तो बस दो एच हो तो मोर एसिडिक को निकालना है, पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट से अटैच को निकालना है। ये एसिड हुआ ना, लुईस एसिड हुआ ना, क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इसके पास जा रहे हैं तो उसने कहा कि एक विवेक का हमारा एक और मिलने वाला तीसरा बच्चा, वो इंडिया से वहां गया, तो उसमें लगा इसकी, उसने लिंक्डइन पे खोला। कैसे हो भाई, आवाज वगैरह आ रही है? अरे आज क्या हुआ, सुसु वगैरह में नहा लिया यार, ठीक है ना, नहा लिया। तुम भी तो नहाते होंगे, बैठो जरा। तो सुबह क्या हुआ, अरे कैसी हो, ठीक हो तबीयत? ठीक है। तो सुबह क्या हुआ, जिम गया ना मैं, तो जिम के बाद क्या होता है कि मसल है ना सोर हो जाती है। जिम, साइकिलिंग, रनिंग, उसके बाद रिकमेंडेड 3 चीजें होती है, एक स्ट्रेचिंग करना, आइस लगाना और रोलिंग करना। रोलिंग मतलब फोम रोल होता है ना वो। तो मैं आया और ठंडे पानी से नहाया, मेरी मसल थोड़े रिलैक्स हो जाएगी, शाम को भी लंबी दौड़ है। तो फिर एकदम गीजर भी ऑन था, तो फिर गर्म पानी से भी नहाया, पहले ठंडे से नहाया फिर गर्म से नहाया। फिर मुझे लगा यार मसल में सोरनेस नहीं आ जाए, शाम का वर्कआउट इंपॉर्टेंट है, तो करना जरूरी है। पैनिक कर गया मैं, पैनिक करके मैं वापस ठंडे से नहा लिया। तो जब वापस ठंडे से नहाया तो सर एकदम भारी हो गया। सारी समस्याओं का जड़ है पैनिक करना, घबराना। अपन घबरा जाते हैं ना तब गड़बड़ हो जाती है। इसलिए मैं फिर तुरंत टोपी पहन ली कि भाई टोपी से क्या होगा, सर गर्म रहेगा, सर गर्म रहेगा तो हल्का फुल्का साइनस वगैरह जो बना होगा सब बाहर निकल जाएगा, है ना। चलो और बताओ क्या क्या होमवर्क करके लाए? सही है, कोट वगैरह। अरे यार, अरे भाई पीके पीडीएफ का क्या हुआ? अभी भेजना याद से, पिछली क्लास वाली सेव तो कर रखी है ना? ठीक है, चलो भाई। तो तुमने लिखा ही नहीं होगा फिर पिछली क्लास वाला नोट्स। या मैसेज तो करते मेरे को, अगर कोई चीज नहीं आ रही हो ना। तुमको नंबर दे रखे हैं ना, तुम्हें नंबर किस लिए दे रखे हैं? ये इसके लिए दे रखे हैं कि पुष्पा 2 कब आ रही है, इसके लिए दे रखे हैं। इमरजेंसी और कोई चीज में मिस कर जाऊं, वो 2 काम के लिए नंबर है वो, बस समझ लो किसके लिए नंबर है वो, इमरजेंसी और दूसरा क्या, कोई ऐसे एकेडमिक रिलेटेड कोई चीज हो भूल गया हूं तो याद दिलाने के लिए, ठीक है। चलो तो फिर आज का हेडिंग लगाओ। आगे ये लिखो, एसिड एंड बेस। एक था एसिड और एक था बेस। अरे झाजी, एसिड बेस। तो बताओ अकॉर्डिंग टू आर्यनियस थ्योरी एसिड कौन है, और बताओ बेस कौन था? कौन था एसिड और कौन था बेस, बताओ। एसिड वो है, एसिड गिव H+ आयन एंड बेस गिव, बेस क्या देगा बताओ? OH-। ये लिख लो, अकॉर्डिंग टू आर्यनियस एसिड वो है जो H+ आयन देगा, बेस वो है जो OH- देगा। नोट किया सबने?
आगे बढ़े। दूसरा जो है वो है ब्रॉन्स्टेंट एंड लॉरी कॉन्सेप्ट या ब्रॉन्स्टेंट लॉरी थ्योरी। लिखो इसको। फुल फॉर्म बताना है इसका। एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनेट करते हैं ना, वेरी गुड। एपीडी, एपीडी का मतलब अमर पंजाबी ढाबे से नहीं है, कोटा में बड़ा फेमस है, तुम लोग देखा होगा अमर पंजाबी ढाबा। अरे जबरदस्त, बहुत शानदार, क्या खाना आजकल तो, क्या केक और क्या मिठाई और शानदार काम है, ठीक है। तो एपीडी का फुल फॉर्म लिख लो आप, अमर पंजाबी ढाबा नहीं रहेगा, फुल फॉर्म रहेगा एसिड प्रोटॉन डोनर। एसिड वो है जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं। प्रोटॉन मतलब H+, डोनेट मतलब, डोनर मतलब देना। जिसने H+ दिया वो एसिड है। तो बीपीए का फुल फॉर्म क्या है बताओ? बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर। समझ गए? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सपोज करो एक HA है, इसकी रिएक्शन B से किया, तो इससे क्या बना? इससे बना A- एंड HB+। ये समझ में आ रहा है ये कैसे बना? भाई इसने क्या दिया बताओ? इसने H+ दिया, तो इसने H+ दिया तो पीछे क्या बचा? इसमें H+ दिया तो पीछे A- बचा ना। और ये H+ सपोज करो इसके बाद लोन पेयर है, इससे रिएक्ट कर गया, तो ये प्लस यहां चला गया ना, B+, HB+ बन गया ना। तो आप इसको देख के बताओ कि कौन एसिड है इसमें और कौन बेस है, बताओ। HA क्या है हमारा? HA हमारा ब्रॉन्स्टेंट लॉरी एसिड है, या हम सिंपल ये बोलते हैं ये हो गया हमारा एसिड। B क्या हुआ हमारा? बेस। अच्छा, बैकवर्ड रिएक्शन में H कौन देगा? बैकवर्ड में ये एसिड H है ना, तो बैकवर्ड में ये एसिड हुआ और ये वाला हमारा इसका कॉन्जुगेट है ना B का, तो HB क्या को क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट एसिड। यानी बेस का कॉन्जुगेट क्या बनता है बताओ? एसिड। ऐसी अगर HA हमारा एसिड है तो H+ देने के बाद ये A- बना, A- क्या बना हमारा? कॉन्जुगेट बेस। यानी एसिड का कॉन्जुगेट क्या होता है? बेस, और बेस का कॉन्जुगेट क्या होता है? एसिड। यानी अगर ये यहां एसिड है तो कॉन्जुगेट में बेस होगा, अगर ये बेस है तो कॉन्जुगेट में एसिड होगा। अच्छा, इससे एक चीज समझ में आई तुम्हें? एसिड बेस रिएक्शन आर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे होते हैं एसिड बेस। ऐसा क्यों? एसिड बेस इक्विलिब्रियम पे क्यों है? क्योंकि प्रोडक्ट में भी एसिड बेस है, उधर भी एसिड बेस है, इधर भी दोनों तरफ एसिड है ना, दोनों तरफ एसिड है, दोनों तरफ बेस है, तो ये रिएक्ट करके उधर जा सकता है, ये रिएक्ट करके इधर आ सकता है। अब किस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम होगा वो अलग चीज है ना। तो एसिड बेस जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम पे होते हैं। तो इक्विलिब्रियम होने से क्या होगा कि जो भी आप इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, आप चाहे सिंपल केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो या फिर आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब के सब किस पे एप्लीकेबल है? अपने एसिड बेस थ्योरी पे एप्लीकेबल है। तो इसको बनाओ और लिखो। HA हमारा एसिड है, B हमारा बेस है। ऐसे भी लिख सकते हैं वाटर रिएक्ट विद HCl। वाटर की रिएक्शन HCl से करेंगे तो क्या होगा बताओ? इसने लिया H+, तो ये बना हमारा हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl-, है ना। तो इसका मतलब इसमें HCl तो हुआ एसिड क्योंकि इसने H+ दिया, वाटर हुआ बेस क्योंकि इसने H+ लिया, और H3O+ क्या हुआ? कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वाटर।
Cl माइनस क्या हुआ, कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl। तुम ये बात समझे कि एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्यों होता है? एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्यों होता है? क्योंकि बैकवर्ड में H प्लस लेगा ना, वो जो फॉरवर्ड में H प्लस आयन देगा बैकवर्ड में H प्लस आयन लेगा। तो एसिड बेस में कोई इलेक्ट्रॉन, कोई प्रोटॉन देता है और कोई प्रोटॉन लेता है। किसी ने प्रोटॉन दिया तो किसी ने प्रोटॉन लिया। वो कर्ज मूवी का एक डायलॉग सुना तुमने, कर्ज मूवी ऋषि कपूर वाली का, कि किसी ने जान दी तो किसी ने जान ली। कर्ज मूवी नहीं देखी तुमने? ऋषि कपूर वाली कर्ज मूवी नहीं देखी? डायरी में लिख लेना, एग्जाम के बाद देखनी है। डायरी मेंटेन करो क्या क्या देखना है एग्जाम का। लिख लिया? नीचे वाला एग्जाम्पल भी लिखो। दो चार एग्जाम्पल और करते हैं, आगे बढ़े। ये बताओ HNO3 रिएक्ट विद वाटर, इससे इसने H प्लस लेके क्या क्या बना लिया? एक तो बना NO3 माइनस, एक बना H3O प्लस। तो बताओ आप क्या क्या है, कौन कौन एसिड है कौन बेस है, बताओ। HNO3 क्या है हमारा? एसिड, क्योंकि एसिड प्रोटॉन डोनर, ये H प्लस आयन दे रहा है ना, और ले कौन रहा है? वाटर। तो वाटर क्या हुआ हमारा? बेस। बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर। उस तरफ क्या होगा बताओ? NO3 इज कॉन्जुगेट बेस, और H3O प्लस क्या है? कॉन्जुगेट एसिड। समझे आप? एमोनिया रिएक्ट विद HCl, इसको कंप्लीट करो और बताओ कौन एसिड कौन बेस। बनाया? क्या करोगे बताओ? ये एमोनिया जो है ये H प्लस आयन लेगा ना इसका, तो इससे क्या बना बताओ? NH4 प्लस, और ये Cl माइनस बना, है ना। तो एमोनिया क्या हुआ हमारा? बेस। HCl क्या हुआ हमारा? एसिड। और NH4 प्लस क्या हुआ? कॉन्जुगेट एसिड, और Cl माइनस कॉन्जुगेट बेस। लिख लिया सबने? नीचे एक क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ कॉन्जुगेट बेस ऑफ द फॉलोइंग।
ड्रॉ कॉन्जुगेट बेस ऑफ द फॉलोइंग। इन सब के आपको क्या बनाना है? कॉन्जुगेट बेस। हो गए? हो गए सारे? क्या हो गया था? क्या हो गया था? इन्फेक्शन हो गया था। अच्छा, किस चीज़ से इन्फेक्शन हुआ पता नहीं चला? अच्छा, सर्दी की वजह से। अच्छा, हैंडकरचीफ से। अच्छा अच्छा, हाँ। अपन है ना, मतलब मेरे
तीसरे नंबर का जो बच्चा है ना, उसको भी यही हुआ था अभी, उसको इन्फेक्शन हुआ था, उसको खांसी बहुत आ रही रुक के। तो मैं ना ऐसे डॉक्टर को दिखाता हूँ जिसको कोई नहीं जानता। तो एक बुजुर्ग डॉक्टर है, गलियों में एकदम अंदर रहते हैं, 70 ईयर के हैं, उनको दिखाता हूँ। तो उन्होंने एंटीबायोटिक लिखी। तो मैंने उनको बोला कि एंटीबायोटिक लेनी है, हल्की हल्की एंटीबायोटिक है ना, जल्दी हम लोग लेते नहीं एंटीबायोटिक वगैरह। तो उन्होंने, बुजुर्ग आदमी है ना, मैंने ऐसा बोल दिया ना कि ये लेनी है क्या, तो वो थोड़ा सा नाराज़ हुए, बोले जो लिखा है वो तो लेना ही है। मैंने कहा ठीक है, तो चल दिए हम। फिर 2 दिन तक मैंने दी नहीं एंटीबायोटिक। मैंने कहा हो सकता है ऐसे ही ठीक हो जाए, मतलब च्यवनप्राश, हल्दी वल्दी है ना, देसी जो तरीके होते हैं ना, वो उस पर असर तो हो रहा था क्योंकि वो कम हो रहा था लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा था। फिर वो एंटीबायोटिक दी ना 3-4 दिन, तब जाके वो सही हुआ। मतलब ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या करता है, रोज़ खेल के आता है ना, तो खेल के आता है, बास्केटबॉल वगैरह खेलता है, खेल के आके शाम को फिर वो हाथ मुँह धोए बिना खाना खाने बैठ जाता है कि खाना खा लिया, हाथ धो लिया, हाँ हो गया सब हो गया ऐसे। तो वो थोड़ा सा जो गंदे हाथ वगैरह होते हैं ना, तो बहुत हाथ धोने चाहिए। जैसे पानी पीना है ना, कुछ मन नहीं करे जाके हाथ ही धो लिए, है ना, हाथ धोए ऐसे, मुंह धोया ऐसे। तुम गांव में कभी भी देखना कि जैसे सभा वगैरह होती है ना, जैसे दूसरे लोग आते हैं ना, तो वो 2 काम जरूर करते हैं। जैसे ही वो किसी के वहाँ ऐसे गेस्ट आएंगे, पहले हाथ धोते हैं और फिर ऐसे मुंह धोते हैं ऐसे, और फिर वो एक अंगोछा रखते हैं, अंगोछा बोलते हैं, फिर वो बैठते हैं। तो हाथ धोना और साफ पानी पीना 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें। सुना तुम लोगों ने क्या 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें? हाथ धोना और साफ पानी पीना। पानी अगर पैसा खरीद के पीना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर का नहीं पीना। ऐसा नहीं मतलब आप कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे कुछ लगा हुआ है, अपने को पता नहीं पानी कैसा अपन पी रहे हैं, तो हेपेटाइटिस बी वगैरह बहुत सारा वाटर बॉर्न डिजीज है। मेरा ब्रदर डॉक्टर बोलता है कि अगर पानी साफ पियो ना तुम और हाथ धो लो तो तुम्हें 90% कुछ नहीं होगा। हाथ धोने और पानी साफ पीने। और फिर एडिशनल राजस्थान की कहावत याद है? राजस्थान में एक कहावत है, मतलब पानी हमेशा छान के और रिश्ता हमेशा जान के। ये कहावत नहीं पता तुमको? यार तुम लोग ज़्यादा एसिड बेस में लगे हुए हो यार। बहुत फंडामेंटल लाइफ चेंजिंग कहावत है ये। इसका मतलब क्या है? पानी छान के। क्योंकि गांव में जो पानी होता है ना, तालाबों से आता है, तो उसमें क्या करते हैं, एक गन्ना बोलते हैं उसको, कपड़े की लेयर को मल्टीपल बनाते हैं ऐसे, फिर उससे पानी डालते हैं। तो पानी हमेशा छान के पीना चाहिए। वो तो बहुत ज़्यादा वैसा होता है, खैर उनकी तो इम्यूनिटी भी बन जाती है उन लोगों की तो। और दूसरा, रिश्ता हमेशा जान के। रिश्ता जान के मतलब रिश्ता जान पहचान के लोगों में होना चाहिए, मतलब हम उनकी फैमिली को जानना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम IIT बॉम्बे में पढ़ रहे हैं, समझो, बाहर गए, फिल्म इंडस्ट्री में कोई दिख गया और अपन आगे, समझो। खैर अपने आने से भी क्या होता है, ठीक है, सामने वाला भी आ गया, दोनों का मन बन गया, शादी हो गई। बाद में पता चला हमारा तो सिर्फ शादी हुई है, बस किसी चीज़ में मेल मिलाप बैठ ही नहीं रहा है ना? सुन रहे हो भाई? तो है ना, सारी चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए। वो रात भर जगती है, तुम रात भर दिन भर सोते हो, समझ रहे हो? क्या मतलब है? फिर बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी फिर, समझ रहे हो? ठीक है। और प्लस कल्चर ही अलग है, वो नॉन वेज खा रही है और आप वेजिटेरियन हो, फिर लफड़ा हो गया, है ना? फिर उनके फेस्टिवल अलग, आपके फेस्टिवल अलग, उनका नेचर अलग, वो अलग, बहुत डिफरेंसेस आते हैं। तो बड़ा मतलब क्या होता है कि तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लाइफ का सबसे बेस्ट, मतलब सबसे ग्रेटेस्ट डिसीजन जो कहा जाता है ना, लाइफ चेंजिंग, कि भाई ये डिसीजन आपके जीवन पे लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट डालेगा। जीवन बना भी सकता है और जीवन नहीं भी बना सकता है। वो डिसीजन पता है क्या होता है? आपका पार्टनर सेलेक्ट करना है। आपका पार्टनर मान लो ऐसा सेलेक्ट हो गया जो, समझ रहे हो, तो तुम तो चाहे कुछ भी हो, मैं IAS हूँ या मतलब मैं गूगल में लीड हूँ या वो हूँ, तुम तो घर में ही लड़ते रहोगे हमेशा। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। चलो अब बताओ, इसका आंसर आ गया तुम्हारे? तो पहले का क्या आंसर आया? वाटर, मतलब बेस बनाना, मतलब ये कैसे काम करेगा बताओ? एसिड, तो आपने H+ आयन निकाल दिया ना इसका, OH-, इसका क्या बनाया? Cl-, इसका क्या बनाया? NH2-, इसका क्या बनाया? CH3O-। अच्छा, तुमने CH3O- क्यों बनाया? ये H क्यों निकाला, ये क्यों नहीं निकाला? हाँ, 2 डिफरेंट H होंगे तो हम मोर एसिडिक निकालते हैं, और मोर एसिडिक मतलब जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लगा है उसको निकालना है पहले, समझे आप?
इसलिए हमने ये वाला H निकाला है। जो हाइड्रोजन किससे अटैच होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन से। यहां O से लगाया, कार्बन से लगाया, O को हटाएंगे। अब तुमको E में भी समझ में आ गया होगा कि कौन सा H हटेगा, CO2H का या CH3 वाला, CO2H वाला। तो क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस CO2 माइनस। HF में तो एक ही है, F माइनस। फिनॉल में PHO माइनस। H2SO4 में HSO4 माइनस। I में NH3। SH में S-2। इसमें क्या बनेगा बताओ, कार्बोनेट बनेगा ना, ये बन जाएगा कार्बोनेट। तो बस 2 H हो तो मोर एसिडिक को निकालना है, पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट से अटैच को निकालना है बस। ये आंसर आया आपके। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्या लिखोगे, ड्रॉ कॉन्जुगेट एसिड। ये बन गया हमारे बेस। इनके आपको कॉन्जुगेट एसिड बनाने हैं, एमोनिया, वाटर, S-2, SCO3, हो गए। आगे बढ़े। लास्ट में को याद दिलाना कि इंपॉर्टेंट बात बतानी है, भूल जाऊंगा फिर, कल ही हुई है। एमोनिया के बारे में क्या बोलते हो,
कॉन्जुगेट एसिड मतलब ये क्या हुआ, बेस हुआ ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, H प्लस ऐड कर देंगे ना। कॉन्जुगेट एसिड बनाना मतलब ये बेस, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन मतलब H प्लस, तो NH4 बनेगा ना, एमोनियम आयन, यही ना। वाटर का क्या बनाओगे कॉन्जुगेट एसिड, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, बस आप प्रोटॉन ऐड करोगे ना। S-2 का क्या बनाओगे, -1, इसका क्या बनाओगे बताओ, कार्बोनिक एसिड H2CO3, है ना। और F- का कॉन्जुगेट एसिड HF, फिनॉक्साइड आयन का फिनॉल, OH- का वाटर, HSO4- का H2SO4, और मिथेनॉल का, मतलब कॉन्जुगेट एसिड मतलब ये क्या हुआ, बेस, बेस मतलब क्या होगा, ये प्रोटॉन लेगा ना, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो ये प्रोटॉन ले लेगा, तो प्रोटॉन ले लेगा तो क्या बनेगा बताओ, CH3OHH एंड प्लस। जैसे वाटर का बनाया वैसे ही अल्कोहल का बनेगा, तुमने वाटर का बनाया था ना, O की जगह क्या बनेगा, O+H, वैसे ही अल्कोहल का क्या बनेगा, OH की जगह O+H। समझे आप, लिख लिया सबने। नेक्स्ट लिखो, आज मैं आपको बेसिक डेफिनेशन बता देता हूं, फिर इसको 2-3 केस करके एसिड को पढ़ना पड़ेगा। पहले अपने को बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एक और है हमारा, एक एसिड बेस थ्योरी में आता है लुईस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी, AAPE BDP, फुल फॉर्म बताना है आपको। बोलो, AAP का मतलब एसिड एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एसिड वो है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। एसिड एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको समझ में आया, एसिड वो है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो बेस कौन हुआ, बेस डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एसिड एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बेस डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अगर हमारे पास एक A है, A+ है, एक मान लो B- है, इन दोनों ने रिएक्ट करके AB बनाया, तो बताओ A और B में से कौन एसिड हुआ और कौन बेस हुआ। ये एसिड हुआ ना, लुईस एसिड हुआ ना, क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इसके पास जा रहे हैं तो ये A+ क्या कर रहा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, और B- क्या कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है। तो जो डोनेट कर रहा है वो तो बेस हुआ, और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो लुईस एसिड हुआ। यानी A इज आवर लुईस एसिड, B- इज आवर लुईस बेस। किसी ने इलेक्ट्रॉन दिए तो किसी ने इलेक्ट्रॉन लिए, तो जिसने इलेक्ट्रॉन दिए वो बेस और जिसने इलेक्ट्रॉन लिए वो एसिड। इसको जरा हिंदी में पढ़ना। पढ़ो जरा। A P BDP। बीड़ी जानते हो तुम क्या होती है, तुमको कैसे पता बीड़ी क्या होती है। सिगरेट का लोअर वर्जन। किसी को मान लो लंग्स खराब करने हो, किसी को बीमार होना हो, किसी को कम जीना हो, है ना, पॉल्यूशन फैलाना हो, और क्या होता है,
हाँ मतलब बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है अगर इसका सेवन रेगुलर किया जाए तो। समझ गए भाई? चलो अब आगे लिखो, हटा दें इसको, लिख लिया। अब ये इसका एग्जाम्पल बताओ। सपोज करो एक हमारा AlCl3 है और एक एमोनिया है, तो बताओ कौन लुईस एसिड है और कौन लुईस बेस है? यानी लुईस एसिड वो होना चाहिए जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, है ना। तो ये एमोनिया इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो एमोनिया क्या हुआ, लुईस बेस या एसिड? बेस। और ये क्या हुआ, लुईस एसिड। तो बताओ लुईस एसिड के पास कैसे ऑर्बिटल्स होने चाहिए? वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ लो एनर्जी लेवल। एमोनिया हो गया लुईस बेस, AlCl3 हो गया लुईस एसिड, एंड लुईस एसिड मस्ट हैव वेकेंट ऑर्बिटल्स, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। AAPE, एसिड एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बताओ, और बताओ, मतलब एग्जाम्पल के बारे में बताओ। इसमें एक है पिरिडीन, एक है BF3, तो बताओ इन दोनों में से कौन लुईस एसिड है और कौन लुईस बेस है? BF3 क्या है हमारा? लुईस एसिड, क्योंकि वेकेंट p ऑर्बिटल है ना इसके पास। और ये जो पिरिडीन है इसके लोन पेयर होंगे, यानी किसी ने इलेक्ट्रॉन दिए तो किसी ने इलेक्ट्रॉन लिए, इससे एक एडक्ट बन जाएगा। एडक्ट मतलब एडिशन प्रोडक्ट। लिख लिया भाई? अब तो मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ तुम्हारे कैरियर के लिए। कल क्या हुआ, वो मेरा कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उनके जो आर्किटेक्ट है ना, उन्होंने चाय पे बुलाया है ना। तो मैं और एनजे सर के फ्रेंड है वो, तो हम दोनों वहाँ गए, ठीक है ना। काफ़ी टाइम से बुला रहे थे, तो कल उन्होंने फ़ोन ही कर दिया कि आना ही पड़ेगा, तो हम गए। तो उनकी जो डॉटर है वो वाइब्रेंट में पड़ी हुई है ना, वो USA में रहती है। कल वो आई हुई थी, इसलिए वो थोड़ा वो कर रहे थे। तो वो 2011 में वाइब्रेंट पड़ी थी, फिर IIT कानपुर से B.Tech किया उसने, और फिर वो 1-2 साल उसने काम किया मुंबई में, फिर वो MS किया USA में। अभी वो Seattle के अंदर माइक्रोसॉफ्ट में है ना, बेसिकली AI के मॉडल्स पे वो वर्क कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसी बातचीत हुई, अपना AI वर्ड आता ही अपन वैसे हो जाता है ना, यार बताओ और बताओ क्या क्या हो सकता है ना। तो मेरा जो सवाल थे वो पूछने लग गए। तब बातों बातों में उसने एक बात कही कि अभी हमने रिक्रूटमेंट किया था, तो रिक्रूटमेंट किया था मैक्सिको, ब्राज़ील है ना, और यूरोपियन लोगों से। तो मैंने कहा कि फिर ऐसे ही बात चली, तो मेरा जोधपुर में होम टाउन में एक पड़ोसी है जो मेरे ट्रस्ट का टेक्निकल काम देखता है सब अपना, USA में रहता है वो भी, माइक्रोसॉफ्ट में वो भी। मैंने कहा उसको जानती हो विवेक को? तो उसने कहा हाँ मैं विवेक को जानती हूँ। ऐसी बातचीत होने लगी। तो उसने टेक्निकल काम जो दिखता है ना विवेक, वो भी उन्हीं के साथ है, मतलब वो अलग टाइप का बंदा है। तो मैंने कहा आप विवेक की भी बहुत अच्छा पैकेज है, लेकिन वो मेनली रिसर्च के काम में इन्वॉल्व है, वो मतलब अलग टाइप का बंदा है थोड़ा। और ये जो है पूरा मतलब कॉमर्शियल वगैरह देखती है। तो उसने कहा कि एक विवेक का हमारा एक और मिलने वाला तीसरा बच्चा, वो इंडिया से वहाँ गया। तो उसमें बोला इसकी, उसने लिंक्डइन पे खोला और बोला कि इसको तो 5 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन उसका जो जॉब प्रोफाइल काफ़ी नीचे था। विवेक का प्रोफाइल सही था क्योंकि वो USA में था,
तो और जो नया बंदा जो गया इंडिया से उसका प्रोफाइल लो था, उसको मतलब फ्रेशर की तरह ट्रीट कर रहे थे। तो मैंने कहा ऐसा क्यों, वो भी तो तुम्हारे बैच का ही है। तो फिर उसने बताया कि जब रिक्रूटमेंट करते हैं यूएसए के अंदर, है ना, जैसे बड़ी टेक कंपनीज, गूगल है, फेसबुक है और ये, तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस पता है किसको देते हैं? आप यूएसए के अंदर आपने किसी बड़े टेक कंपनी में काम कर रहे हो, हमारे पास आ रहे हो, तो आपका पहले का एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपका जॉब प्रोफाइल होता है कि भाई आप लेवल 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। वैसे अगर आप इंडिया से आए हो, ब्राज़ील से आए हो, अर्जेंटीना से आए हो, आउट ऑफ यूएस से आए हो, है ना, और प्लस आउट ऑफ यूएस आ गए, अब आप 5 साल काम किया उसका कोई मतलब नहीं है, आपको वहां से लेवल 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपको मतलब की पोस्ट कभी नहीं मिलेगी स्टार्ट में, समझ रहे मेरी बात? तो एक बंदा 5 साल से यूएस में काम कर रहा है, एक इंडिया में 10 साल काम करके वहां गया, तो कौन बेटर पोजीशन में रहेगा? जो 5 साल वहां पहले से काम कर रहा है और पहले से बड़ी टेक कंपनी में काम कर रहा है। तो उसका यूं कहना था कि बाहर का एक्सपीरियंस जो है ना, हम इंटरनल पॉलिसी है वो, मतलब वैसे पॉलिसी तो गलत है ना ये, कि भाई इंडिया के तुमने ऑफिस में, इंडिया के चाहे आपने सेम ऑफिस में काम किया हो तो भी वो कंसिडर नहीं करेंगे आपको। समझ रहे मेरी बात? कि भाई बेंगलोर में सेम कंपनी का ऑफिस यहाँ पे भी है इंडिया में, तो वो भी उसको कंसिडर नहीं करते, वो उसी को कंसिडर करेंगे जो वहीं यूएसए के अंदर उन्हीं की टॉप फर्म के अंदर काम किया हुआ, जो मेन कंपनीज है, उनको कुछ नाम भी बताते हैं ऐसे। तो मैंने कहा ये तो गजब बात है यार, कोई बंदा बीटेक करके बेचारा सोचे कि 2-5 साल काम करूंगा इंडिया में, थोड़ा मतलब अच्छे से रहूंगा, फिर जाके 2 साल काम करके आऊँगा, तो उसका तो नुकसान हो जाएगा बहुत सारा। तो जिसको बाहर जाना है उसको क्या करना चाहिए? जल्दी जाना चाहिए और बड़ी कंपनीज की तरफ जाना चाहिए, ना कि बड़े पैकेज की तरफ। क्या होता है, आप वहाँ गए, आपको मान लो गूगल ऑफर कर रहा है 40 लाख रुपए, है ना, तो गूगल कोई छोटा गूगल और है, मान लो ये ना गूगल आ रहा है फॉर एग्जांपल, गूगल ने बोल दिया 80 लाख देंगे, आपका दिमाग घूम गया, यार यार 80 लाख। तुमने जब शुरू में पैकेज देखने स्टार्ट कर दिए ना, तो मतलब समझ लो कि अपना आधा कैरियर तो स्लोएस्ट मोड में चला गया। शुरू में पैकेज थोड़ी देखने, काम सीखना है ना। कोचिंग में आता है ना बच्चे, फीस की बात करते हैं, कैसी बातें करते हैं ये, 10-20-50 हज़ार की बात कर रहे हैं ये, इनको पता ही नहीं कि क्या होने वाला है आगे जाके। इससे कैरियर जब बनेगा, अच्छे कॉलेज में जाओगे, तो जाने का डिसीजन तुरंत होना चाहिए और बड़ी कंपनी में होना चाहिए, चाहे वो पैसे कम ही दे दे। शुरू में तो बोल देना यार फ्री में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आने तो दो अंदर एक बार, फिर तुम्हारा काम होगा, कहेंगे अपूर्व बहुत अच्छा है, अपूर्व रोज पोस्टर बाहर का मस्त देखता है एकदम, क्या विजिबिलिटी है, फिर अपूर्व अपने काम से वहाँ जगह बनाएगा। समझ गए मेरी बात? तो मेरे को बड़ा शॉकिंग लगा, गजब। वो बेचारे इंडिया से जो जा रहे हैं, अब वो किसी को कह भी नहीं पा रहे कि हमारे साथ ये हो रहा है। कोई कहेगा थोड़ी कि मतलब जैसे माला ऐसा ना, यहाँ पे सीनियर मैनेजर था, वहाँ जाके उसको अकाउंटेंट बना दिया वापस। अब वो शुरू में बेचारा लेगा, उसकी मजबूरी है, वो करे क्या, उसको वहाँ रहना है, वो वीज़ा प्रोसेस है, पार्शलिटी है वैसे तो तुम समझ गए? क्या समझे ओवरऑल स्टोरी का कंक्लूजन? कि जाना है तो जल्दी जाना है, और दूसरी बात अच्छी कंपनी में जाना है ना। जैसे फ्लिपकार्ट बनाया जिन्होंने, उन्होंने अमेजोन में जॉब क्या की थी, लोवेस्ट पैकेज लिए थे उस समय उन्होंने अमेजोन में ऐसे, उन्होंने बोला अमेजोन में, जब वो बिनी बंसल और जो आईआईटी बॉम्बे के, दिल्ली के बॉम्बे के हैं दोनों, वो उनका एम क्लियर था कि हमको कुछ बनाना है, तो उनको पता चल गया अमेजोन का काम सीखना है। तो उनको जो ऑफर मिले थे ना, उनमें से मतलब वो किसी इंटरव्यू में उसने बताया था कि मतलब टॉप 10 में वो ऑफर नहीं था उनको तो अमेजोन यूएसए में काम करना था। उन्होंने कहा यार जो भी दोगे हम देंगे, मतलब वो तो इसके लिए तैयार थे कि हम भी दे देंगे कुछ पैसे, तुम अंदर आने तो दो, हमको देखना है तुम कैसे काम करते हो, हमको तो नौकरी थोड़ी करनी है तुम्हारे यहाँ, वो तो नौकरी तो करनी है टेम्परेरी। तो वो है ना, वो लर्निंग जो है ना वो शुरू में मिलती है। शुरू में 40 लाख 50 लाख 10 लाख 20 लाख कर लिए तो फिर काम खत्म हो जाएगा, खत्म मतलब स्लो हो जाएगा। समझ गए भाई? ये कैरियर काउंसलिंग की फीस अलग से जमा करा देना, 1000 रुपये पर टिप, ठीक है? चलो फिर आज इतना ही करते हैं। तो मेरे को याद आ गया, मैं बता दूं यार तुमको, ठीक है? तुम्हारे जैन समाज के ही हैं। चलो मिलते हैं फिर।
you